अपना दामन जरा झाड़ के देखिए, आस्तीनों से खंजर निकल आएगा। बेवफा कौन है, कौन हर जाए है, फैसला आज महफिल में हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल और मैं हूँ सेहर मलिक जी। तो आप जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर हमेशा शोबिस से जुड़ी सरगर्मियाँ, शोबिस शख्सियात के इंटरव्यूज, उनके बारे में मालूमात, आने वाली फिल्मों का अहवाल और जो कुछ शोबिस में है वो सब कुछ पेश करने की कोशिश की जाती है जी। तो आज हम जिस लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए यहाँ पे आए हैं वो इतने मशहूर कि उनको चॉकलेट हीरो का लक़ब दिया गया है। यकीनन आप लोग जान गए होंगे कि चॉकलेट हीरो का जो लक़ब है किनको दिया गया था। मजीद हम जानेंगे, हमें AR गुल साहब बताएंगे कि चॉकलेट हीरो कौन थे। आप तो पहचान गए हैं और मेरे भी बहुत वो फेवरेट रहे हैं अभी तक स्टिल। जी गुल साहब बताइए चॉकलेट हीरो के बारे में। आपको नाम भी ले लेना चाहिए था, वहीद मुराद के बारे में हम बात कर रहे हैं। खवातीन के तो वो चॉकलेट हीरो थे, नो डाउट। मेरे बहुत फेवरेट है जी। तो मैं बात कर रहा हूँ लीजेंड अदाकार, फिल्म साज वहीद मुराद के हवाले से। वहीद मुराद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो चमकता सितारा जिसकी रोशनी आज तक यहाँ पर जगमगा रहा है, ये समझ लें वो फिल्म इंडस्ट्री में। और मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसे फनकार बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको दुनिया से रुखसत हुए भी 40-40 साल गुजर जाते हैं और लोग उनको याद रखते हैं। उन्हीं में हमारे एक ये वहीद मुराद साहब भी शामिल हैं। उनकी 41वीं बरसी 23 नवंबर को मनाई जा रही है, यानी दुनिया से गए हुए वो 41 बरस हो चुके हैं उनको। और ये जो यंग जनरेशन है, जैसे शहर हैं, इनको भी शायद उनको याद भी नहीं होगा। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होगा, लेकिन उनकी फिल्में देखकर, उनकी अदाकारी देखकर, उनके गानों की पिक्चराइजेशन देखकर वहीद मुराद को कोई शख्स भूल ही नहीं सकता। अगर हम ये कहेंगे कि वो पैदाशी शहजादे थे तो इसमें कोई शक नहीं है, वो वाकई शहजादे थे। उनका हेयर स्टाइल हो गया, उनकी आंखें होगी, उनकी ड्रेसिंग होगी, आज तक लोग उनको फॉलो करते हैं, याद करते हैं। और मैं खुद उनको अगर मैं लड़का होती ना, मैं वाकई उनका हेयर स्टाइल सिर्फ अपना लेती। जी सर, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। वहीद मुराद का जो दौर था वो तो मैंने देखा हुआ है ना। वहीद मुराद जो कुछ पहनते थे वो फैशन बन जाता था। वो जिस तरह की कटिंग करवाते थे, जिस तरह के बाल बनाते थे, वो फैशन बन जाता था। नौजवान नस्ल जो है वो उसी तरह के फिर कपड़े पहनती थी, उसी तरह के बाल बनाती थी। लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो कोई शायद ऐसी लड़की होगी जिसके पर्स में वहीद मुराद की तस्वीर ना होती हो। ठीक है, वो मतलब वहीद मुराद के इतने ज्यादा उनको लेडी किलर भी कहा गया, क्योंकि ये उनके खिताबात है ना, चॉकलेटी हीरो, रोमांस का शहजादा, हर तरह से उनको हर तरह के खिताबात मिले। बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है कि उनकी तारीफ अगर हम देखने वालों को बताएं कि जितनी मर्जी की जाए, अगर मैं अकेले तारीफ बोलना शुरू करूँ ना तो सुबह हो जाएगी, लेकिन उनकी तारीफ के अल्फाज मेरे पास खत्म नहीं होंगे। लेकिन हम इनको मौका देते हैं गुल साहब को कि यही बताएं कि उनकी मजीद जो फिल्में थी, उनके गाने थे, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मशहूर जो गाने थे उनके, वो हम आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोग भी इंजॉय करें हमारे साथ। जी गुल साहब। जी सर, आपने वहीद मुराद के हवाले से बड़ा कुछ कह दिया और माशाल्लाह इससे जाहिर होता है कि आपने पूरी दिलचस्पी से उनकी फिल्में देखी हैं, उनके बारे में मालूमात इकट्ठी की हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि वहीद मुराद जो है वो 2 अक्टूबर 1938 को सियालकोट में पैदा हुए थे। उनके जो वालिदैन थे उनका ताल्लुक सियालकोट से था, लेकिन उनके जो वालिद थे निसार मुराद, उनका जो बिजनेस था, जो कारोबार था, वो कराची में था। लिहाजा उनकी बाकी जितनी भी लाइफ गुजरी वो कराची में गुजरी है पैदाइश के बाद। और वहीद मुराद के हवाले से ये बताऊं कि जो निसार मुराद थे ना, वो और भी बिजनेस करते थे, लेकिन उन्होंने फिल्म के हवाले से जो है ना, फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन का उनका इदारा था जहाँ से फिल्में रिलीज होती थी। तो उनका फिल्म के इदारे का नाम था फिल्म आर्ट्स सर्कल। ये उनका इदारा था जिससे फिल्में रिलीज होती थी। फिर इन्होंने खुद भी फिल्में बनाई, तो बतौर फिल्म साज भी काफ़ी सारी फिल्में इनके क्रेडिट पर हैं। तो वहीद मुराद की जो के हवाले से जो मैं बात बताऊं ना, 1938 आप ध्यान में रखें और फिर 1983 आप ध्यान में रखें, यानी कि वो 3 उधर था और जब 3 इधर किया तो 83 में उनकी डेथ हो गई। ठीक है, 23 नवंबर 1983 को उनकी डेथ हुई है और दूसरी तरफ आप 3 करें तो वो 38 वो बनता है उनकी पैदाइश का।
तो ये तो वहीद मुराद के हवाले से पहली मालूमात। सर एक और बात, क्या इकलौते भी थे ये अपने वालिदैन के? जी, जहाँ तक मुझे मैं ये बता रहा हूँ कि चूंकि इनका खाता पीते घराने से ताल्लुक था और ये लोग कहते हैं कि सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होना, तो बिल्कुल इनके हवाले से वही कह सकते हैं कि ये सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुए। अच्छी खासी इनके पास दौलत थी, फिर आला तालीम याफ्ता हो गए। उसके बाद इन्होंने अपने वालिद के साथ हाथ बटाना शुरू किया, कारोबार में आए। लोगों ने इनको कहना शुरू कर दिया कि आप इतने खूबसूरत स्मार्ट हैं, आप फिल्मों में क्यों नहीं आते? बिल्कुल ऐसे ठीक है। तो उसके बाद बड़े उनको जब बहुत ज़्यादा जोर लगाया गया तो इन्होंने एक इब्तिदाई फिल्म की, उसका नाम था औलाद। ये इनकी पहली फिल्म थी जिसके हिदायतकार थे एस.एम. यूसुफ जी, बड़े अच्छे हिदायतकार थे माजी के। इस फिल्म में उनका इतना बड़ा रोल नहीं था, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक तजुर्बाती तौर पर किरदार किया। फिर आप आगे चलते हैं तो जो इनकी जहाँ से दोस्ती जो थी ना इनकी, वो थी हिदायतकार परवेज मलिक के साथ। परवेज मलिक के साथ, ठीक है। तो परवेज मलिक और मौसीकार सोहेल राना, वहीद मुराद, ये 3 दोस्त थे। सही। हाँ, इनकी एक मुसल्लस बन गई थी, जो काम करना है इकट्ठे करना है, जहाँ बैठना है इकट्ठे बैठना है। सही। तो आगे चल के जितनी भी फिल्में बनी है ना, बहुत ज्यादा फिल्में, उनमें ये तीनों एक साथ रहे, टीम बनाकर ये चले हैं। तो अगली जो फिल्म थी ना, वो इन्होंने फिर परवेज मलिक को हिदायतकार लेकर बनाई। उसका नाम था हीरा और पत्थर। हीरा और पत्थर। और हीरा और पत्थर से इनको जो अरूज मिला, बहुत ज्यादा अरूज मिला, और इनकी शोहरत की जो बुलंदियों की तरफ इनका जो था ना काफिला रवान दवान ही रहा। फिर उसके बाद इनकी जो थी ना जितनी भी इन्होंने मूवीज की, लेकिन ये जो सर ने अभी बताया है और मजीद हम सर से जानते हैं कि और इनकी कौन कौन सी मशहूर फिल्में हैं। गुल साहब के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और प्लीज पूरी वीडियो देखा करें। जी गुल साहब। जी सर, जैसा कि आपने बताया हीरा और पत्थर, हीरा और पत्थर में इनकी जो हीरोइन थी वो थी ज़ेबा जी। ज़ेबा के साथ फिर इनकी बहुत सारी फिल्में आई। हीरा पत्थर कामयाब फिल्म साबित हुई। इसमें उन्होंने क्या किरदार अदा किया था, देखें, गधा गाड़ी चलाने वाला। बिल्कुल। पूरी फिल्म में वो गधा गाड़ी चलाते हैं। मैं तो उनको देखती रही थी, गधा गाड़ी नहीं देखी मैंने। अच्छा। मैं तो उनको देख रही थी। और गधा गाड़ी भी ऐसी कि जो रेस में नहीं, जब गधा गाड़ी होती छोटी वाली, वो उनके हाथ में वो होती थी। उनका गधे के हवाले से बड़ा पूरी फिल्म में एक वो है, गधा चोरी हो जाता है, वो दे देते हैं, इस तरह के यानी कैरेक्टर है। और मतलब ये उनका था, लेकिन बड़ा कमाल का, इतना अच्छे घराने का बंदा और गधा गाड़ी चला रहा है, कमाल की एक्टिंग की उन्होंने। उसके बाद इनकी जो सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म थी, जिसको पाकिस्तान की पहली प्लाटीनियम जुबली फिल्म होने का एजाज हासिल है, उस फिल्म का नाम था अरमान जी। उसमें भी ज़ेबा थी, वहीद मुराद थे। अच्छा, ज़ेबा की उनकी जोड़ी काफी अरसे तक चली है। और इस फिल्म के गाने जरा आप सुने, अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम क्या, भला हम क्या जिए। अकेले ना जाना। ये सुपरहिट गाना। फिर उसके बाद इस फिल्म में एक जो गाना अहमद मुश्ती के बाद में था ना, उसको पहला पॉप सॉन्ग कह सकते हैं, यानी अहमद मुश्ती पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर थे। और वो गाना क्या था, कोको कोरीना मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी। ये गाना बड़ा हिट हुआ था। तो अरमान के बहुत सारे गाने हिट हुए। फिर ये सिलसिला आगे चल पड़ा। ज़ेबा के बाद इन्होंने शमी मारा, निशो, आसिया, मतलब शबनम, रानी, ये सब वो हीरोइन हैं जिनके साथ भी, मतलब जो भी वहीद मुराद के साथ आई ना, वो फिल्म हिट हो गई और वो भी हिट हो गई। ठीक है। शमी मारा के साथ बहुत सारी फिल्में हैं, दिल मेरा धड़कन तेरी, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में कबूल कर लिया। ये गाना बड़ा हिट है। इस तरह और सालगिरह है, अंदलीब ने देख लें आप, अंदलीब की बहुत शोहरत हुई थी। अंदलीब के हिट गाने हैं, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। और इस तरह वहीद मुराद की तो 124 फिल्में हैं ना, कोई भी फिल्म आप देख लें कमाल की फिल्म। तो की है, पहले पंजाबी की तरफ आते हैं। वहीद मुराद हालांकि देखें एक पूरा एहसान हो, कराची का हो, और फिर पश्तो फिल्म अपना पंजाबी फिल्म है। हाँ, पंजाबी फिल्मों में उन्होंने बड़ा कमाल। उनकी जो पहली पंजाबी फिल्म थी ना, उसका नाम था मस्ताना माही। और मस्ताना माही आपको पता है जो गाना आज तक सुपर हिट है,
सैयूनी मेरा माही मेरे बाप, कैसा सैयूनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, एज लगता जे रांझण मैनू हीर बनावण आ गया। गाना है, सुपर हिट गाना वहीद अच्छा, मुराद मुझे पर। ये नहीं पता था ये मूवी का गाना है, लेकिन सुना हो ये गाना ये मैंने। गाना सुना, ये मैं कहता हूँ मौसीकार नजीर अली, आवाज नूरजहां की, आलिया और वहीद मुराद पर पिक्चराइज है, कमाल का गाना। कमाल का। और जहाँ पे आवाज नूरजहां की आ जाए वहाँ पे जी। तो मैं कहती हूँ फिर मजे ही मजे हैं। फिर नाहिद अख्तर की आवाज में भी फिल्म जोगी, जो इनकी फिल्म थी जिसमें ये जोगी बने थे, मेरा तन मन डगमग डोल गया बीन बजावे जोगी, बीन में जावे जो किया, बिल्कुल। बड़ा हिट गाना। जी नाज़रीन, देखें हम कितने मजे मजे की इन्फॉर्मेशन लेके आए आपके पास। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हम अपने गुल साहब से पूछते हैं। गुल साहब बताइए और इनके बारे में। अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि वैसे तो इनकी जिस हीरोइन के साथ यह जोड़ी हिट थी, बेशक जेबा के साथ आए, जेबा के साथ हिट, शबनम और रानी, मैं समझता हूँ इनके साथ इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा मकबूल रही है। अगर मैं रानी की बात करूं तो फिल्म अंजुमन देख लें आप। फिल्म अंजुमन में इनके साथ जो गाना आया है, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कैसी है मेरी नजर शुक्रिया, बिल्कुल सुपर हिट गाना। फिर सुरैया भोपाली, था यकीन के आएंगी ये रातां कभी। मकसद कहने का यह है कि इनके पास रानी के साथ इनकी इतनी ज्यादा फिल्में और इतने सुपर हिट गाने हैं। तो तुम सलामत रहो आप देखें, उसमें इनकी आसिया के साथ है, वादा फिल्म थी, भीगी भीगी रात में, रिमझिम सी बरसात में, आजा मेरे साथ या प्यार हम करें, सुपर हिट गाना। शबाना आप देख ले, बाबरा शरीफ को मैं भूल रहा हूँ, सही। बाबरा शरीफ के साथ बिल्कुल। इनकी इतनी ज्यादा फिल्में हैं, बाबरा शरीफ के साथ हर फिल्म इनकी हिट है। शबाना फिल्म ठीक बड़ी है, मशहूर फिल्म है सर ये, हाँ जी, शबाना भी। हाँ, उसके अंदर शबाना है। फिर इसके अलावा मुमताज के साथ भी इनकी फिल्में हैं, ठीक है। सर इनकी कौन कौन सी फिल्म की हम इनकी तो सारी फिल्में सुपर हिट थी सर। मैं कह रहा हूँ कि इनके बारे में कुछ कहना बिल्कुल बड़ा मुश्किल मैंने कहा काम था है। अल्फाज खत्म हो जाएंगे, तारीफ खत्म नहीं होगी, रात से दिन चढ़ जाएगा, लेकिन अल्फाज नहीं खत्म होंगे हमारे पास। तो नाज़रीन, मजीद हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और मजीद गुफ्तगू करते हैं वहीद मुराद साहब के बारे में। और मुझे इनका एक बड़ा प्यारा गाना याद आ रहा है, कागजी फूल जैसे चेहरे। मुझे ये गाना बड़ा मजाक पसंद उड़ाते है हैं आदमी का। हाँ। तो मुझे ये गाना बड़ा पसंद ये भी पसंद है, और वक्त फिल्म में ये भी है, ये लोग बड़े हम लोगों पे हंसते ही रहे बिल्कुल, हैं, हाँ। वो भी इनका बड़ा अच्छा गाना और है। एक और गाना था सर फिर आप इनका। नसीब अपना अपना फिल्म को भूल रही हैं, जी सर। जिसके अंदर वो ए अब्रे करम आज इतना बरस, इतना बरस के वो जा ना सके। तो इनके ऊपर तो मैं, चूंकि पता है क्या कमाल ये था कि इनको अपने गाने पिक्चराइज कराने में कमाल हासिल कमाल था। था बिल्कुल। किसी भी हीरोइन के साथ जब इनके गाने होते थे तो पता चलता था कि ये बहुत कमाल के। अच्छा, फिर इन्होंने बतौर फिल्म साथ भी फिल्में बनाई, बेशक, हाँ, और बिल्कुल। एक अच्छा, अब देखें जहाँ उरूज है वहाँ जवाल भी सवाल है। भी है, बेशक। अरूज के साथ सवाल है, ये मेरे रब का है, रब की देन है अरूज। कभी वो अरूज देख के आजमाता है बंदे को, कभी जवाल देख के आजमाता है। तो अरूज का तो हमने सिलसिला देख लिया। अब मजीद गुफ्तगू हम करेंगे यार गुल साहब के साथ। जी गुल साहब बताइए। अच्छा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी ही बेहिसी की रवायत रही है, जी। जो स्टार हिट है सब उसके पीछे भागते हैं, लाइनें लगी थी उसके घर के बाहर, फिल्म साथ ब्रीफ केस लेके नोटों के खड़े होते हैं कि खड़े हम होते हैं, फिल्म, वेटिंग में। और जहां उसकी 2-4 फिल्में फ्लॉप होती हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बड़ा ही बुरा होता है, फिर उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है। वहीद मुराद के हवाले से मैं अगर उनकी जाती लाइफ के बारे में बताऊं ना, तो उनकी जो शादी हुई थी वो थी सलमा मुराद के साथ। सलमा मुराद जो है बिजनेसमैन थी, और आखिरी में ये जो मुशर्रफ साहब की पार्टी थी ना उसमें भी वो रही हैं, वो उन्होंने एक्टिंग नहीं की सलमा मुराद ने। सलमा मुराद। उनके दो उनके बेटे थे, मतलब औलादें थी, दो बेटे नहीं, एक बेटा एक बेटी, आलिया और आलिया मुराद और आदिल आदिल मुराद। बेशक। आदिल मुराद जो थे उनको फिल्म में लाए थे, फिल्म साथ राजा साहब के नाम से उन्होंने फिल्म में काम किया। और अभी ये सैयद नूर ने भी एक फिल्म बनाई थी चैन आयना, चैन आयना, हाँ उसमें भी उन्होंने काम किया, लेकिन वो टीवी अपना फिल्म में हिट नहीं हो सके, लेकिन टीवी में सर टीवी के ड्रामों में वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आलिया मुराद जो है वो जाहिर है शादीशुदा हो गई, अपनी लाइफ गुजार रही हैं। अब मैं आखिर में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वहीद मुराद के जो परस्तार हैं वो चाहे कराची में हैं, लाहौर में हैं, जहाँ भी हैं, हर जगह उन्होंने उनके नाम से तंजीमें बनाई हुई हैं और बड़ी हिट तंजीमें हैं। अभी ये 21 नवंबर को जो है ब्लॉक में आल पाकिस्तान वहीदी लवर्स क्लब है, इसके जो थे ना जो बानी थे वो तो सैयद वहीदुल हसन शाह थे, उनकी डेथ हो गई है। अब उनके भाई हैं सैयद ताहिर शाह, तो वो उसको संभाला हुआ है उन्होंने। यहाँ पे हो रहा है उनका सारा सिलसिला होगा,
एक तकरीब रख रहे हैं जिसमें सारे आर्टिस्ट आएंगे। अगर मैं कराची की बात करूं तो वहाँ पे अल पाकिस्तान वहीदी क्लब बहुत बड़ी तंजीम है, जिसमें फैज़ मोहम्मद सहर हैं और बाकी बहुत सारे लोग हैं। तो अभी उन्होंने यहाँ लाहौर में प्रोग्राम भी करवाया था वहीद मुराद के हवाले से। बहुत बड़ी तंजीम है और हर जगह है। ये तो सिर्फ मैं 2 जगह बता रहा हूँ ना। पेशावर में जो है ना वहीद मुराद के जो है ना सूबाई सदर हैं वहीदी क्लब के, उनका नाम है इनायत इलाही अवान, बड़े अच्छे वो हैं। अरशद रुश्दी हैं और इस तरह के काफ़ी लोग हैं। तो मैं बस आखिर में फिर यही कह रहा हूँ कि ऐसे फनकार खुशकिस्मत होते हैं जिनको यहाँ तो लोग अपने वालिदैन को 40 साल बाद याद नहीं रखते। ऐसे ही है। और ये तो एक स्टार हैं वहीद मुराद, 41 बरस हो रहे हैं 23 नवंबर को, और लोग उनके साथ जुनून की हद तक मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह सब फनकारों को ऐसे परस्तार दे। इसके साथ ये उनकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। और नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। और आखिर में फिर वही कि आप हमारा अगर ये चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इसके साथ ही इजाज़त देते हैं, इजाज़त चाहता हूँ मैं। अल्लाह ने के बाद अल्लाह ने के बाद दिया हाथ